देखो अल्कोहल फिनोल चैप्टर की बात कर रहे हैं अपने। अल्कोहल फिनोल ईथर अपने चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें आपको मैंने 11th क्लास में याद हो तो मैंने अल्कोहल फिनोल ईथर को बताया भी था, अच्छी तरीके से समझाया भी था कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है। इसके मैंने अनुलगन, पुरुलगन, प्रीफिक्स यानी सिफिक्स, ये सारा कुछ बताया था। ठीक है, इसमें अपने उतना कुछ तो स्टडी नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ इन्हीं की केमिकल रिएक्शंस, इनके आईयूपीएसी नामकरण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी की स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर देखो तीनों होते क्या हैं हमें पता है। ये अल्कोहल फिनोल ईथर एक क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह है। ये तीनों क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। मैंने बताया भी था कि जब आपको 11th क्लास में मैंने कराया था तो मैंने कहा अल्कोहल फिनोल ईथर ये सभी क्रियात्मक समूह होते हैं। तो हमें पता है अल्कोहल फिनोल ईथर ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फंक्शनल। इंग्लिश में से हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं उससे इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप वह कुछ ऐसे समूह, कुछ ऐसे समूह जो कुछ ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन, कुछ ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मैंने बता रखा है आपको, अलग अलग टाइप बताए थे हाइड्रोकार्बन के, जैसे एल्केन, उसके अलावा मैंने बताया था एल्कीन और एल्काइन। कुछ ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के साथ अटैच यानी जुड़कर, के साथ अटैच यानी जुड़कर, जुड़े हों तो वह विशेष प्रकार, आवाज नहीं आ रही, विशेष प्रकार के गुणधर्म उत्पन्न करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे राहुल तू तो वैसे भी 12th होगी तेरी, अब क्या चाहिए तेरे को? चल कोई बात नहीं। बाकी को आवाज आ रही है? जानवी, करीना, आवाज आ रही है मेरी? ओके, यानी फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं अपने। फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? कुछ ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन की बात करें, कुछ ऐसे समूह अल्कोहल फिनोल ईथर में हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। क्रियात्मक समूह, तो हम बात कर रहे हैं क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप। कुछ ऐसे समूह जो हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन हमें पता है एल्कीन, एल्काइन ये सभी होते हैं, के साथ जुड़कर विशेष प्रकार के गुणधर्म उत्पन्न करते हैं। यानी अगर ये किसी के साथ जुड़ जाएंगे, यानी अल्कोहल अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा, अगर फिनोल किसी के साथ जुड़ जाएगा,
एल्कोहल किसी के साथ जुड़ जाए, अगर फिनोल किसी के साथ जुड़ जाए और ईथर किसी के साथ जुड़ जाए, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाए, तो ये विशेष प्रकार के गुण द्रव्य उत्पन्न करते हैं। एक्चुअली तौर पर अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, अगर हम अच्छे से फंक्शनल ग्रुप की यानी क्रियात्मक समूह, अगर हम क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन की अच्छे से बात करें तो देखो, वह समूह, ये मेंस है इसकी डेफिनेशन, वह हिंदी में ही बता रहा हूँ मैं क्योंकि इंग्लिश में है नहीं आप कोई, वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला, वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला, वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला, वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर उसके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में बदलाव कर देते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। देखो डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूँ मैं अच्छे से, वह समूह जो किसी, अब वह समूह कौन से, क्रियात्मक समूह, और अपने कौन से क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला पर, यानी इस प्रकार कार्बन श्रृंखला है, ये एक पूरी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर, मान लो कि OH जुड़ गया, तो जैसे OH जुड़ेगा, OH है क्या यहाँ, अल्कोहल है, तो जैसे ही ये OH जुड़ेगा तो OH जुड़ने पर इस कार्बन श्रृंखला के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में क्या हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, यानी चेंज हो जाएंगे। वह समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला पर जुड़कर उसके भौतिक व रासायनिक गुणों में बदलाव कर दे, यानी जैसे एक पूरी कार्बन श्रृंखला बनाई मैंने, कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन पर मैंने एक OH समूह जोड़ दिया, ये OH समूह कौन है, अल्कोहल है। जैसे ही मैंने ये OH समूह जोड़ा तो इस कार्बन श्रृंखला की भौतिक व रासायनिक यानी केमिकल गुणधर्म में बदलाव आ जाता है। सर पीछे रास्ते रास्ते चले बनना सा, हाँ पास में शादी है तभी आवाज सुनाई की, पड़ोस में शादी है इसलिए। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं क्या, आ गए क्या? चलो मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो मैं जो भी आ रहे हैं मुझे मैसेज कर देना, ताकि मैं इंग्लिश में डेफिनेशन को बोल दूंगा एक बार, ठीक है। देखो यहाँ तक आपको समझ आया, कनिका के करीना जानवी डेफिनेशन समझ आई। करीना और जानवी क्या डेफिनेशन समझ आई आपको, ये क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, यस या नो? इसके अलावा ये दीक्षा जो इंग्लिश मीडियम से हैं, डेफिनेशन हिंदी में लिखी है मैंने, अभी आए हो आप, ठीक है जी। आगे चले फिर, अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। मैं इसकी आपको PDF भेज दूंगा आपके पास, यानी नोट्स की जो भी मैं लिखा रहा हूँ उन सभी की आपको मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है। अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, हमारा जो अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अच्छा जानवी और करीना एक साथ हो, हाँ आपने कहा था, ठीक है। अल्कोहल
अल्कोहल की बात करें तो हमें पता है अल्कोहल का जो ग्रुप यानी अल्कोहल को अपने OH से दर्शाते हैं। ये आपको मैंने 11th क्लास में अच्छे से बताया था कि OH समूह से दर्शाते हैं। तो देखो डेफिनेशन, जब हाइड्रोकार्बन पर जब हाइड्रोकार्बन पर जब हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोकार्बन पर जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह से कर दिया जाए OH समूह से कर दिया जाता है तो बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। डेफिनेशन सुन लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोकार्बन के अब हम एग्जाम्पल में हमने बात कर लें CH4, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो हाइड्रोकार्बन है। CH4 जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है हाइड्रोकार्बन है। जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का यानी इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल रहा हूँ और एक OH को मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर CH3 आएगा, एक हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, मैंने कहा है अल्कोहल में क्या हो रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है अल्कोहल का, कि जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का, एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह से कर दिया जाए, OH समूह से कर दिया जाए तो बने यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। देखो यहाँ पर CH4 से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला है CH3, और जहाँ से हाइड्रोजन हटा है उसके स्थान पर मैं जोड़ रहा हूँ OH, CH4 यानी मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, CH4 यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, निकाला, और उसके स्थान पर मैंने एक OH जोड़ा। देखो एक हाइड्रोजन को हटाया तो यहाँ बचा CH3, उसके स्थान पर मैंने क्या जोड़ा, OH, यानी एक हाइड्रोजन निकला और एक OH वहाँ पर जुड़ा। देखो CH3OH यानी OH जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, OH। हमें पता है जब OH जुड़ा हुआ किसी कार्बन कंपाउंड के साथ तो उसे हम बोलते हैं अल्कोहल। देखो CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, आपको बताया मैंने कि CH3 को बोलते हैं मेथिल और OH को बोलते हैं अल्कोहल। कॉल आ रही है किसी की, एक मिनट, हेलो, एक मिनट, किसी की कॉल आ गई थी बीच में। देखो जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह से कर दिया जाए, यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया, माइनस के एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसके स्थान पर मैंने एक OH जोड़ दिया, अल्कोहल बन गया। देखो ये एक तरीके से क्या होता है, कार्बन होता है, यानी ये कार्बन है, इसे हम अपने एल्किल समूह बोलते हैं, इसलिए मैं इसे R से दर्शा सकता हूँ। और यहाँ पर भी मैं इसे एल्किल समूह है, इसे ROH भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ROH लिख सकता हूँ। जब हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह से कर दिया जाए तो बने यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं। मैं CH4 को R भी दर्शा सकता हूँ, ये कार्बन चेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया और एक OH जुड़ गया। देखो CH3 है
और यहाँ उसके स्थान पर OH आकर जुड़ गया। ये कार्बन है इसलिए मैं इसे R से दर्शा रहा हूँ, पास में OH लगा हुआ है। डेफिनेशन समझ आई? डेफिनेशन समझ आई? अल्कोहल की डेफिनेशन समझ आई? करीना, जानवी, किरण? ओके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेज देना और मैं रिक्वेस्ट के थ्रू आपको ऑनलाइन यानी अपने फेस टू फेस बात करके आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज देना और मैं फेस टू फेस यानी आपको ओनली फॉर फ़ोन के फेस टू फेस माध्यम से ही समझाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्कोहल का क्लासिफिकेशन यानी अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। देखो, अल्कोहल का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। अल्कोहल का जो वर्गीकरण है कई आधार पर किया जाता है। पहला क्या होता है इसका OH की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण है OH की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर कर रहे हैं अपने? OH की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण अपने फर्स्ट जो वर्गीकरण कर रहे हैं OH की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH की संख्या के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कई टाइप में किया गया है। एक नंबर की बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 नंबर डाईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 नंबर है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण अपने कर रहे हैं OH की संख्या के आधार पर। अल्कोहल का वर्गीकरण जो कर रहे हैं अपने OH की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्गीकरण। तो देखो, OH की संख्या के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, और हाइड्रिक मतलब होता है OH। मोनो मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब होता है OH। ध्यान रखना कि मोनो मतलब एक होता है, हाइड्रिक मतलब OH होता है। तो डेफिनेशन इसकी बन जाएगी इसमें OH समूह की संख्या एक होती है। इसमें लिखेंगे इसमें OH समूह की संख्या एक होती है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी? एक होगी। देखो, मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, तो एक OH होगा। कितना OH होगा? एक OH होगा। ध्यान रखना कि एक OH होगा। तो इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है? एक होती है। OH समूह की संख्या कितनी होगी? एक होगी। एग्जाम्पल की बात करें, अभी पीछे हमने बनाया था, देखो यहाँ पीछे जो बनाया था, OH की संख्या कितनी है? यहाँ पर एक है, तो यही हो गया
एग्जाम्पल फर्स्ट तो CH3OH, ठीक है, CH3OH। इसके अलावा हम एग्जाम्पल बात करें CH3CH2OH। देखो OH की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक, यहाँ पर भी OH की संख्या कितनी है, एक। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है इसका CH3CH3CH3CH3OH। यहाँ पर भी देखो OH की संख्या कितनी है, एक है। OH की संख्या कितनी है, एक है। OH की संख्या कितनी है, एक है। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अरे मुकेश तुझे क्या दिक्कत हुई? क्या हुआ मुकेश तेरे को? रिक्वेस्ट भेजी तूने, समझ नहीं आ रहा। इसमें OH समूह की संख्या एक होती है। तो देखो मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH, तो इसमें OH की संख्या कितनी होगी, एक होगी। देखो सभी में जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं सभी के अंदर, जैसे CH3OH इसमें एक OH है, CH3CH2 इसमें एक OH है, CH3CH3OH इसमें भी एक OH है, यानी सभी के अंदर एक OH की संख्या होगी। सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड जो है डाई हाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड का नाम है डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब होता है दो और हाइड्रिक का मतलब होता है, मैंने भी बताया है, OH। डाई का मतलब होता है दो और हाइड्रिक का मतलब होता है OH। डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH। तो देखो यहाँ पर OH की संख्या कितनी होगी, फिर देखने से स्पष्ट हो रहा है, दो OH समूह होंगे। तो लिखेंगे इसमें OH समूह की संख्या, इसमें OH समूह की संख्या, इसमें OH समूह की संख्या दो होती है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, दो होती है। क्योंकि देखो डाई मतलब होता है दो, हाइड्रिक मतलब होता है OH, यानी दो OH समूह होंगे। कितने OH समूह होंगे, दो OH समूह होंगे, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया CH2OH, CH2OH। इसका नाम होता है एथिलीन अल्कोहल, इसे बोलते हैं एथिलीन अल्कोहल, एथिलीन अल्कोहल। देखो यहाँ पर डाई हाइड्रिक, डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH, इसमें OH की समूह की संख्या कितनी होगी, दो होगी। अरे अभी आने तो दे इथर बनाने की विधि अंकित, एक एक स्टेप चल रहा है। पहले अल्कोहल होगा, उसके बाद फिनोल होगा, उसके बाद अपने ईथर करेंगे, ठीक है। थर्ड इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड जो है इसमें ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मतलब तीन हो गया, ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH, यानी इसमें OH की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। इसमें OH समूह की संख्या तीन होती है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। एग्जाम्पल करें इसमें OH समूह की संख्या तीन होती है। तो देखो एग्जाम्पल इसमें CH2OH, CH2OH, एक दो तीन चार, इस कार्बन की वैलेंसी चार हो गई है। दो CH2 जुड़े, दो और एक तीन, एक चार, सभी कार्बन की वैलेंसी चार चार है, ठीक है। तो देखो इसमें ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH समूह होता है। ट्राई मतलब तीन, हाइड्रिक मतलब OH। इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी,
3 हो गए। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरीन। क्या होता है इसका नाम? ग्लिसरीन। लास्ट बचा हुआ है यहाँ हमारे पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब बहुत सारा। क्या होता है पॉली? मतलब बहुत सारे, बहुत। पॉली मतलब बहुत, हाइड्रिक मतलब OH। तो अपने लिखेंगे इसमें बहुत सारे, इसमें OH समूह की संख्या बहुत सारी होती है। इसमें OH समूह की संख्या, इसमें OH समूह की संख्या, इसमें OH समूह की संख्या बहुत सारी होती है। यानी कि इसमें क्या होगा? OH समूह बहुत सारे होंगे, जैसे CH3, CH2, CH, 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 CH3।